हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास +2 की एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेकंड पार्ट डील्स विद द डिफरेंशिएशन ऑफ आईडीएफ। आईडीएफ का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा इसको समझना जो है ना वो बहुत ही आसान है। अब इसके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे और क्या तरीका है इसकी डिफरेंशिएशन करने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसके फार्मूले को समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ sin इनवर्स x करोगे तो वो आ जाएगा √1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x करोगे तो कुछ नहीं करना, सेम आ जाएगा, इसके साथ माइनस लगा हुआ है। d by dx ऑफ tan इनवर्स x करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन होती है। और d by dx ऑफ cot इनवर्स x करोगे तो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर है। d by dx ऑफ secant स्क्वायर x करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय mod ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 है, सॉरी। और अगर आप कोसेकेंट की डिफरेंशिएशन करते हो तो सेम है, बस माइनस लग जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि जहां जहां पे हमारे पास c होंगे वहां वहां पे नेगेटिव साइन आएंगे। तो ये चीज को जरूर आपने ध्यान में रखना है। wherever there are c in the left side of the differentiation, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दोनों केसेस में नेगेटिव जो है वो वहीं पे ही आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनकी डोमेन की। तो बेटा किसी भी फंक्शन को अगर आपने लिखना हो तो उसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो गया तो वो फंक्शन जो है वो इनफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो है इसको यहां पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाता है कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये -1 से लेके 1 के अंदर रहना चाहिए, बट 1 और -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिया, ओपन ब्रैकेट। तो जब भी आप ये वाले डोमेन को यहां पे यूज करोगे तो यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर। और यही डोमेन जो है वो इसके लिए चलेगी -1 to 1 वाली, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई भी रियल नंबर अगर आप ले लेते हो इन दोनों केसेस में तो डिनोमिनेटर आपका 0 होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन द केस ऑफ tan एंड cot आप कोई भी रियल नंबर यूज करते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो आपको उसकी डिफरेंशिएशन है आसानी से मिल जाएगी। अब ये यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये फंक्शन तो मॉड है, बात खत्म इसकी। बट ये जिसके साथ है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 से बड़ी। 1 से बड़ी है तो आपको ये भी पता है कि अगर नेगेटिव की वैल्यू भी लेंगे तो एक्स स्क्वायर ने पॉजिटिव देनी है, बट वो 1 के बराबर आप नहीं ले सकते। यानी कि यहां तो -1 से लेके इंफिनिटी तक होगी, पीछे को -2 -3 -4 -5 जितनी मर्जी, पर -1 नहीं ले सकते हो। तो इसका यूनियन किसके साथ लोगे, 1 इंफिनिटी के साथ, या 1 से बड़ी होगी। -1 से लेके 1 के बीच में नहीं आ सकती ये वैल्यू, ठीक है। बिकॉज अगर -1 से 1 के बीच में लाओगे तो ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। सो बेसिकली वी डोंट वांट कि डिनोमिनेटर 0 बने या नेगेटिव में है। सो ये बेटा इस दोनों की डोमेन जाएगी ये। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको सॉल्व करने सिखाता हूं सम्स, ठीक है। तो सम सॉल्व करने सीखते हैं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है कि जो क्वेश्चंस है ना उनको वही आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करना है और इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9th की स्टेटमेंट यहां पे नोट करूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी बेटा अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ध्यान से सोचो कि x की जगह पे यहां पे ये लगा होगा तो कितना बड़ा चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले तो आप साइन इनवर्स x की करोगे, फिर उसके बाद आप इस टर्म की करोगे, इस पे डिवाइड रूल लगाओगे। तो बेटा इससे अच्छा ये है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो क्लास +1 के थे यानी कि 11th के थे
उसको समझना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान से देखो कि ये जो चीज है इसको अगर मैं साइड पे लिखूं तो साइन जो 2x है उसका एक फार्मूला होता था हमारे पास 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये जो है हमारे पास लेफ्ट साइड ये बिल्कुल इसके साथ जा रही है सेम टू सेम। तो अगर मैं यहां पे कर दूं कि पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्या पुट कर दूं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब अगर उस फॉर्मूले से देखें तो ये वैल्यू किसकी है, साइन 2 थीटा की। तो यहां पे लगा देते हैं कि एज 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर है। ये वैल्यू जब इधर लगाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये कट जाएंगे और y की वैल्यू यहां पे इसके बराबर आ जाएगी 2 थीटा के बराबर। तो यहां से अगर थीटा निकालोगे तो tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x जो है वो थीटा दे देगा। तो थीटा की वैल्यू यहां पे लगाएंगे तो y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 2 tan इनवर्स x। इसको यहां से मिटा देते हैं, फालतू में कंफ्यूजन होगी, फायदा कोई है नहीं। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है कि अगर आप ध्यान से देखो ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर है, दोनों x की टर्म में है, जो चीज मानी थी उसको हमने उड़ा दिया है। तो इन दोनों में से डिफरेंशिएशन निकालने किसकी इजी है, इसकी इसकी बिकॉज हमारे पास जो है इसके जो tan इनवर्स के साथ जो नंबर आना चाहिए वो सिंगल आ गया, यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू बन रही थी। तो इसकी डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे कर देते हैं हम। तो dy by dx will be equal to 2 into d by dx of tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो किसके बराबर आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर ऑफ 9th सम। तो इस तरीके से बेटा आप जो है अपने फार्मूलाज को बना के सॉल्व कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली आना क्या है। अगर आपको वो पता है देन यू कैन सॉल्व योर सम्स वेरी इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आपको 2-4 सम्स और सॉल्व करके दिखाते हैं जिससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप 10th सम यहाँ पे सॉल्व करें तो 10th सम की स्टेटमेंट यहाँ पे किसके बराबर है, 10th सम की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही है, बिल्कुल यही है। तो बेटा इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो मेरे को क्लास 11th की प्रॉपर्टीज थोड़ी याद है, क्लास 11th के फार्मूलाज याद हैं, जिससे मेरे को ये पता चल जाता है कि ये किस तरीके की फॉर्मेट बन रही है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखूं तो वो आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे को ये पता है कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली बस यही आपको पहचानना आना चाहिए। अगर आप इसको पहचान गए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी सम सॉल्व करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे वही मैं पुट कर देता हूँ x को tan थीटा, तो y की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। हम इस चीज को यहां से देखते तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स tan 3 थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 थीटा। एज वी नो दैट कि यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी tan इनवर्स x, तो वो यहाँ पे लग जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 tan इनवर्स
इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाय dx, तो 3 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन आ जाएगी यहां पे tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो यहां पे, वो जो हमने किया हुआ है। तो dy बाय dx की वैल्यू यहां पे भी क्या आ जाएगी हमारी 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो 10th है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको क्लास 11th की अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो कोई भी सम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम अपना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सारे तरह के सम जो है यहाँ पे सॉल्व करवा दें। और अगला सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम 11th सम की स्टेटमेंट देखो भैया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है, हाँ यही है। अब इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी। अब ये देखो यहाँ पे भी मुझे ये देखो सिंपल सी चीज सामने समझ आ रही है कि हमारे पास cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है। तो cos 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे कि मुझे पता है कि ये मेरा फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं x को क्या पुट करूंगा, बट नेचुरल है, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब ये tan थीटा ऊपर लगेगा तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, वहां से देखें तो y विल बी इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 थीटा। अब यहाँ से दोबारा से निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ गया। तो वही डिफरेंशिएशन दोबारा से लगाओगे, dy बाय dx 2 आ जाएगा, तो dy बाय dx की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का फार्मूला क्या था, ओल्ड 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि यू कैन आल्सो सॉल्व दिस सम इन दिस वे। यानी कि बहुत आसान तरीका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का। पता नहीं कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो मैं यहाँ पे अब इसको मिटा देता हूँ, ये रहा कि अब हम अपना नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो बार बार नहीं सम सॉल्व करेंगे, कोई और सॉल्व करते हैं जिससे आपको थोड़ा और मेथड पता चले। एक जैसे सम्स हो रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है 14 सम। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है भैया। अब ये जो सम है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से इसको समझते हो तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि अगर मैं x को पुट कर दूं साइन थीटा, ध्यान से देखना, x की जगह पर साइन थीटा पुट कर दें तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता, cos स्क्वायर थीटा के अंडर रूट से कैंसिल हो जाता, तो वो मिल जाना था मेरे पास 1 साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा। साइड पे लिख देते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा।
तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर आ जाता, कैंसलेशन हो जाती है, y की वैल्यू आ जाती 2 थीटा। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते तो dy बाय dx, सॉरी इसके पहले यहाँ पे आता कि y की वैल्यू आ जाती है 2, अब थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाती sin इनवर्स x के बराबर, इसके बराबर sin इनवर्स x के बराबर। तो क्यों? क्योंकि देखो साइन उधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ही बचेगा ना, वो थीटा यहाँ पे लगा दिया। इसकी डिफरेंशिएशन करो dy बाय dx, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला बचेगा, बिकॉज जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाय dx 2 आ जाएगा, dy बाय dx में साइन इनवर्स x आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का फार्मूला हमें पता ही है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीजों को बेटा समझना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, और बिकॉज बाकी सारे मेरे को एक जैसे ही लग रहे हैं, उसकी भी सारी टाइप्स के बेटा एक सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई दिक्कत आती है देन जस्ट कॉल मी एट 9023241122। कोई भी दिक्कत हो बेटा कॉल मी एंड आई विल हेल्प यू। सो एक्सरसाइज 5.2 के बाकी के सम सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मैसेज मी एट दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच।